इंसान रात को जागने वाला आशिक नहीं होता है ना जी। ये भी ध्यान देना है कि रात को नींद नहीं आ रहा तो नींद को रोक लो, आशिक नहीं। हाँ या कुछ रोमनल है जो नींद आने नहीं दे रहा। अब कहेगा उनको, क्या बोलते उनको, अखिलेश कमलेश। अब उनको भी नींद नहीं आएगा, लेकिन उनका कुछ अलग प्रॉब्लम। नींद आओ ना, मत कॉल आ जाओ। कोई एक के दिन है जितना नींद जितना कॉल लेते। अच्छा नहीं, जो आज इतना महंगा होगा तो ढूंढ होगा। अब रिचार्ज ही इतना महंगा है कि कोई रिचार्ज नहीं करा पाएगा। एक महीना के रिचार्ज में कंपटीशन के लड़का 3-4 महीना पढ़ सकता नहीं। 400 रुपया हो ना गया रिचार्ज में, बताइए। 400 रुपये में सब्जी 15 दिन का हो जाएगी। अब अभी तो ऐसा सब्जी भी महंगा है ना, 5 दिन चलेगा। जाते तो 100 रुपया खर्चा हो जाता है हमारे, पता भी नहीं चलेगा कि सब्जी आ रहा है। आलू हो 1 किलो लेना। आलू भी तो रखना है ना। बताइएगा इस आपको बताना है इसे। सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। बेंजीन का सूत्र बोलिए, C6H6। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH। बिल्कुल ठीक बोल दिए। बेंजीन की खोज किसने किया था? माइकल फराडे ने किए थे। बेंजीन की खोज माइकल फराडे ने कब किए थे? 1825। प्रश्न बताना होगा इस आपका कि बेंजीन की खोज 1825 में माइकल फराडे ने किस नाम से किया था? आगे ठीक है, वाई कार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन के नाम से खोजे थे। आगे जाकर के ये कौन किस नाम से प्रसिद्ध हो गया? बेंजीन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को क्या कहिएगा? ठीक है, समावयवता बोलते हैं इसको। आगे से बताइएगा, समावयता मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, समावयता मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है, संरचनात्मक समावयता और त्रिविम समावयता। तो आप ही से क्वेश्चन होगा कि अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न भिन्न प्रबंधन के कारण जो उत्पन्न होता है उसे कौन सा समावयता बोलती है? हाँ, त्रिविम हो जाएगा इसके अंतर्गत। पीछे से बताइएगा, जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक गुण आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बना देता है, तब इस अभिक्रिया को क्या कहिएगा? हाँ, जब एक ही यौगिक 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बना देता है, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। अब बहुलीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को क्या कहते हैं? हाँ, नबीच आ गया। बहुलीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, मोनोमर। बताइए साहब का, बहुलीकरण अभिक्रिया से जो उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं? उस उत्पाद का पॉलीमर उसको बोलेंगे। ठीक है, आप ही बताइएगा, परमाणु के भिन्न भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होने वाला समयावता को कौन सा समयावता बोलेंगी? परमाणु के भिन्न भिन्न बंधों के कारण, हाँ, संरचनात्मक। आप ही बताइएगा, एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं तो बहुलीकरण की विशेषताएं बता रहे हैं उसमें कि एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं, किसी भी अणु का निष्कर्ष नहीं होता बहुलीकरण में।
तो आप ही बताइएगा, प्राकृतिक बहुलक का दो उदाहरण बता दीजिए। प्राकृतिक बहुलक का दो उदाहरण। हाँ, स्टार्च और आगे, ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज है। आपको बताना था प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइएगा। आगे, प्राकृतिक प्लास्टिक का एक उदाहरण बताइएगा। हाँ, आगे, लाह, लाह है प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण। रासायनिक विधि से तैयार किया गया प्लास्टिक कितने प्रकार के होती है? दो प्रकार का प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप ही से क्वेश्चन होगा, वह कौन सा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम होता है और ठंडा करने पर कठोर? ऐसे फिर बार बार गर्म करेंगे तो मुलायम और फिर ठंडा करेंगे तो कठोर। आगे, थर्मोप्लास्टिक को बार बार गर्म ठंडा करते रहिए, मुलायम कठोर होते रहेगा, है ना। और थर्मोसेटिंग को है जो एक ही बार गर्म होगा तो एक ही बार मुलायम होगा और एक ही बार ठंडा होगा। आगे से बताइएगा, आपको बोलना होगा इसे कि किस प्रकार के प्लास्टिक में बताइएगा कार्बनिक यौगिक के अंत में एक द्विबंध रहता है। हाँ, थर्मोप्लास्टिक। प्रश्न आगे से बताइएगा, पॉलीएस्टेरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब किस प्लास्टिक के अंतर्गत आएगा? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन का सूत्र बोलिएगा। पॉलीथीन जो है वो किसके बहुलीकरण से बनता है, इसे बताना। हाँ, एथिलीन के बहुलीकरण से बनता है। एथिलीन का सूत्र बोलिए आप। एथिलीन का सूत्र C2H4। बगल से बताना होगा आपका, खाना के पदार्थों को पैक करने में, है ना, किस प्रकार के पॉलीथीन का प्रयोग करेंगे? आगे, खाना के पदार्थ को पैक करने में किस प्रकार का पॉलीथीन का प्रयोग होता है? पॉलीएथिलीन। बताइएगा, बरसाती वस्त्र बनाने में किस पॉलीथीन का प्रयोग करेंगे? पॉलीकार्बोनेट। पीवीसी का पूरा नाम करिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका होगा क्वेश्चन इसे, वह प्लास्टिक जो पहली बार गर्म करते हैं तो उस समय मुलायम हो जाता है और इसे इच्छित आकार में ढाल लीजिए एक ही बार में, परंतु पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं होगा, उसे कौन सा प्लास्टिक कहेंगे? थर्मोसेटिंग। बताइएगा इसे। बैकेलाइट, मेलामाइन, ये सब किस प्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोसेटिंग। आप बताइएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है कि कुचालक? हाँ, ग्रेफाइट सुचालक है। ग्रेफाइट की आकृति कैसी है? षष्ठफलकीय है। यहां से बताइएगा, हीरा का अपवर्तनांक बताइए। 2.42। प्रश्न बताइएगा, एल्किन का सूत्र बोलिएगा। हाँ, CnH2n। आगे से बताइएगा कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने में किसका इस्तेमाल की जाती है? चारकोल। हाँ, हड्डी चारकोल। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, लेड पेंसिल में लेड का मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 0%। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बताइए। हीरा। हीरा किस द्रव में घुल जाता है? हाँ, हीरा कोई द्रव में नहीं घुलेगा। बताना होगा आगे साहब का, कार्बन एक प्रकार के अधातु है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होता परमाणु संख्या। कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? हाँ, ठीक है, 14वां वर्ग में, नहीं तो 4 के 1 बोलेंगे। पीछे से बताइएगा, कार्बन के कितने मुख अपरूप है? कार्बन के कितने मुख अपरूप है? हाँ, मुख 2 ही अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। प्रश्न आगे से बताइएगा, किस वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है? किस वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है? कैकुले ने बताया है। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा इसे, प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रभाव के कारण होता है?
जैसे डॉपलर प्रभाव, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव। डॉपलर प्रभाव का संबंध किस क्षेत्र से, आप इसे बताइएगा? ध्वनि से। प्रश्न आप ही बताइए वहीं से, ब्राउनिंग गति की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन, पीतल किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण? ठोस में ठोस। बताइए गई से, कोहरा बादल किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? कोहरा लग गया या बादल लगा हुआ है तो बादल। हाँ, गैस में द्रव का मिश्रण का उदाहरण है। बताना होगा आपके यहां से, यदि मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाए तो मुंह में सड़न या क्षय होना शुरू हो जाता है? 5.5 से कम होने पर। आपका बताइए इसे, लार का पीएच मान 5.4, लार का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, 6.5 होता है लार। लार की प्रकृति अम्लीय होता है। प्रश्न बताना होगा, वो भी अम्लीय, थोड़ा सा अम्लीय, ज्यादा अम्लीय कर दूं तो मुंह में खट्टे खट्टे लार रहा होता था, लेकिन लगा है थोड़ा सा खट्टा होता था। दूध की प्रकृति कैसी है? हाँ, अम्लीय कहेगी, कहाँ खट्टा है सर, तो थोड़ा सा अम्लीय है, इसके वजह से। कहीं कहीं से पूरा उसका पूछेगा कि दूध क्या है, प्रबल अम्ल, कमजोर अम्ल, ऐसे करके ऑप्शन देगा आपका, तो क्या है? हाँ, कमजोर अम्ल का उदाहरण है। अब बताइएगा, कास्टिक सोडा का सूत्र बताइएगा। NaOH। मूत्र का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? सिर्फ 6 बोलना है कि मूत्र का पीएच मान, तो अगर पुराना से पढ़िएगा किताब से तो उसमें मिला हुआ 4.8, ध्यान देना है। हाँ, आगे से बताइएगा, पीएच मान की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। प्रश्न बताइएगा, नींबू का पीएच मान बताइए। 2.2। आगे से बोलिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सही सूत्र करिएगा। MDH तो मसाला है जी, MgOH का होल 2। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाई जाती है? नहीं रहेगा तो मेथोनिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? हाँ, कड़वा, जिसको तीखा भी बोल सकते हैं। आप ही बताइएगा, किस अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी बोलते हैं? म्यूरेटिक एसिड। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड। प्रश्न बताना होगा आपका, अमाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होती है? HCl। ऑक्सीजन की बताइएगा, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2। प्रश्न बताना होगा आपका, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगा आपका। आपको बताना होगा आपका, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होगा नाइट्रोजन की संयोजकता। आपको बताना था, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक किस तत्व की होती है? आगे, फ्लोरीन। बताइएगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? यह है क्लोरीन। आपको बताइएगा, अगर बोलेंगे कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस समूह के तत्व का होता है तो क्या बोलिएगा? 17वां समूह, जिसको 7 के 1 बोलते हैं हम लोग। आपको बताना था, आधुनिक वर्त सारणी में 58 से 71 वाला जो तत्व है किस श्रेणी में रखा गया है? लेंथेनाइट श्रेणी। पीछे से बताइएगा, आपका लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी का जो भी तत्व है वो किस ब्लॉक का तत्व है? F ब्लॉक। प्रश्न बताइएगा, आधुनिक वर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक है। आधुनिक वर्त सारणी में कितने कक्षाएं, उप कक्षाएं हैं? उप कक्षाएं की संख्या, उप कक्षा भी 4 है। तो बताइएगा, P उप कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा? P उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइएगा। P आगे 6, 4 को है ना उप कक्षा, ASP DF। तो इसमें कितना? 2, 6, 4 4 बढ़ा देना है, 10, 14। प्रश्न बनेगा आपका, M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइएगा।
हाँ ठीक है, 18 नहीं 2n स्क्वायर अधिकतम इलेक्ट्रॉन। बगल से बताइएगा टाइटेनियम में बताइएगा, हाँ ट्राइटियम में बताइएगा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाँ न्यूट्रॉन 2 हो जाएगा आपका। पीछे से बताइएगा अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिए थे। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 2 प्रकार का होता है। न्यूट्रॉन अच्छा 2 प्रकार बोले जी, क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। अब बताइए आपका न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कब किया था। 1932। आगे से बताइएगा मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकारा गया था। 1900 आगे मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकारा गया। 1967 ईस्वी में। यहां से बताएगा आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कौन माने जाते हैं। जॉन डाल्टन। प्रश्न बताइएगा इस आपका पाउली का अपवर्जन नियम कितना ईस्वी में आया था। 1925। प्रश्न आगे से बताइएगा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में तेजी से जो घूमता है उस पथ को क्या कहिएगा। कक्षा बोलेंगे। आगे से बताइएगा तत्व का वह सबसे छोटा सा छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसे क्या कहिएगा। परमाणु बोलेंगे। आप ही बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी। एल्युमिनियम। पीछे से बताइएगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन। दुनिया के कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है क्या कहलाता है। दुनिया में कोई भी पदार्थ, दुनिया में कोई भी वस्तु बोल सकते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु जैसे मान लेते हैं उसे क्या कहते हैं। हाँ ठीक है, उसका क्या बोले पदार्थ कहते हैं उसको। तीनों भौतिक अवस्था में कौन सा पदार्थ रह सकता है। हाँ कौन रह सकता है। तीनों भौतिक अवस्था ठोस द्रव गैस में। जल। बताइएगा आगे साहब का प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं कितने तत्व के संयोग से मिलकर बना है। 5 तत्व। प्रश्न आगे से बताइएगा वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है उसे क्या कहते हैं। यौगिक। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुआ है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कौन है जिससे हुआ है जी। मिस्र के किस प्राचीन शब्द से रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। कीमिया से हुआ है। प्रश्न बताइएगा गैस का पृष्ठ तनाव कितना होता है। गैस का पृष्ठ तनाव नहीं होता है। आगे से बताइएगा सबसे अधिक तेजी से विसरण किसमें होगा। ठोस द्रव गैस। गैस में विसरण की गति सबसे अधिक होती है। आपको बताना था आपका क्वेश्चन कि किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कौन सा तत्व के 12 के कार्बन के परमाणु के बराबर होगा, उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। यहां से बताइएगा आपका द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा फॉर्मूला। कोई भी तत्व का द्रव्यमान संख्या निकालना है तो हाँ द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आगे से बताइएगा पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित आयतन निश्चित हो क्या कहलाएगा। द्रव कहलाता है। शिक्षा पहले राज सूची में था अब समवर्ती सूची में लेकर आ गया है कि मैं संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब लागू हुआ संविधान।
हाँ ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया गया। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। बताना होगा आगे साहब का कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होते? राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी? राष्ट्रपति। आप ही बताइए इसे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह। प्रश्न बताएगा, किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? ठीक है, कलहन के राजतरंगिणी के अनुसार बोला जाता है। प्रश्न बताएगा, मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? केंद्र में जो मंत्रिमंडल है, हाँ, प्रधानमंत्री के सलाह पर। लेप्चा जनजाति किस राज्य की है? सिक्किम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओहुम। बगल से बताएगा, बिहार के वैशाली के नगर वधु अम्रपाली किसके शासन काल में थी? लिच्छवी। बताइएगा, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? शेखपुरा। और सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला? पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा क्षेत्रफल से हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा शेखपुरा। बगल से बताइएगा, आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुंचे थे? कोई हरिजन। बताइएगा, हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखे? हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट। दिल्ली जो है भारत की राजधानी किस नदी के किनारे बसा है? यमुना। आप ही बताइए इसे, आकार और समुद्र में समाहित होने वाला जल राशि के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा नदी बताइएगा, ज्यादा जल ग्रहण करता है? अमेजन। 7 पहाड़ियों का शहर विश्व में कौन सा शहर को बोलती? रोम। बताइए साहब का, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किए थे? हाँ, एकाएक हिंसात्मक हो चुका था ये, चौरा चौरी कांड की घटना नहीं। आगे से बताइएगा, बोलना था कि विश्व की समस्त जनसंख्या में हमारे देश की जनसंख्या कितना है? 17.5% लगभग। आगे से बताइएगा, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? 368। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ठीक है, 1976। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किए थे पहली बार? क्या बोले? एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। आगे से बताइएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। आगे से बताइएगा, लोकसभा को उसका 5 साल से पहले भी आप समाप्त कर सकता है ना राष्ट्रपति, किनके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। आगे से बताइएगा, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? हाँ, कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबित होता है। आगे से बताइएगा, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा एक मौलिक अधिकार है जो निलंबित नहीं होता है? मतलब जीवन का अधिकार। ठीक है, हमारा संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। प्रश्न बताइएगा, गोबर गैस षड्यंत्र से कौन सी गैस निकलती? मीथेन। गोबर गैस षड्यंत्र का विस्तार किसने किया था? सीवी देसाई। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे से बताइएगा, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी किसके पास था? राजा के पास था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों का एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? महाभारत का रजनामा। आप ही बताइएगा, सोना किसमें घुल जाता है? एक्वारेजिया। प्रश्न बताइएगा, छठी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? कब से कब तक चला? 1980 से 85। नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। नाबार्ड का पूरा नाम बताना है। NAVARD। ठीक है, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर
एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे से बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन में कितना प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। आपको बताइएगा, केंद्र सरकार के मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लोकसभा के बहुमत दल का नेता। सोवियत संघ का विघटन 1991 में कितना देश के साथ हुआ था? 15 देश के साथ विभाजित हुआ जी सोवियत संघ। बगल से बताइएगा, बिहार में बताइएगा विधान परिषद सीट की संख्या कितनी है? 75। कितने ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है? 6 राज्य है। बगल से बताइएगा, पूना समझौता जो हुआ था कब हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच 1932 में। घेंघा रोग किसकी कमी से हो जाती है? आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या बताइएगा। हाँ, 53 होता है। आपको बताना है आज से राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल बताइए। राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष। यहां से बताइएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो अभी इसका समय चल रहा है। कब से कब तक रहता हूं? तो जून से सितंबर तक रहता है। मासिक चक्र के रुक जाने को क्या कहिएगा? महिलाओं में ऐसा जो होता है। आगे, मासिक चक्र के रुक जाने को क्या कहिएगा? रजोनिवृत्ति। बताइए कहीं से, उनकर मुंह को जी देखा अनुसार भाव होता है, लेकिन तो उनकर मुंह देख लेते। आगे से बताइएगा, आरएनए का फुल फॉर्म करिएगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रश्न आगे से बताइएगा, पित्त का रंग कैसा होता है? हरा और पीला होता है। बिल्कुल ठीक है। बगल से बताइएगा, प्लाज्मा बताइएगा, प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल रहता है? प्लाज्मा, हाँ क्या बोले? 90%। आप ही का क्वेश्चन होगा। आपका क्वेश्चन देखिए क्या करा कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हो गया, यानी मतलब पूरा रूप से चालू हो गया। स्मॉल डेट लेना है आपको। 16 अक्टूबर 1905। बगल से बताना है आपको, शुद्ध पानी का रूप बताइएगा। सबसे शुद्ध पानी कौन है? वर्षा का जल। प्रश्न आगे से बताना है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बता दिया था? गुलामी का चार्टर 1935 के अधिनियम को किसने बोले थे? जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे। आपको बताइएगा, खुदाई खिदमतगार के स्थापना किसने किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। बोलिएगा आगे से आपका, आपका होगा क्वेश्चन, विश्व ब्रेल लिपि दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। आपको बताइएगा, इसे मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? ठीक है, पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम, तीनों मिलकर के रक्त को नियंत्रित करता है। बरौनी तेल संयंत्र बिहार के कौन सा जिला में? बेगूसराय में। बिल्कुल ठीक है। आप बताना होगा आगे साहब का, बेगूसराय। महात्मा गांधी एंड बिहार सम सेमिनेशंस के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेशंस के लेखक भारत के किस राष्ट्रपति ने लिखे? कोई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। आपको बताना था यहां से, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 15 मार्च। यहां से बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को पूजते थे? हाँ, पशुपति, शिव जिसको बोलते हैं। आर्सेनिक क्या है? धातु, धातु, उपधातु।
उपधातु है। तो पहला उपधातु का नाम बताइएगा, बोरॉन। उपधातु की संख्या कितनी? 7। अंतिम उपधातु का परमाणु संख्या बताइए। पोलोनियम है अंतिम उपधातु, 84। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? 776। हाँ ठीक है, 776 ईसा पूर्व। घरों में जो बिजली का उपकरण लगता है किस क्रम में लगता है? समांतर क्रम में। आपको बताना होगा इसे, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। पीछे से बताइएगा, बिहार के गांधी किन्हें बोला जाता है? बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार केसरी किन्हें बोलते हैं? श्री कृष्ण जी। आगे से बताना होगा आपका क्वेश्चन इसे था, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी में। बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा कहते हैं उसको, उसका सूत्र बोलेगा NaHCO3। प्रश्न बताना है आपको कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, IMF का पूरा नाम बताइएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे से बताइएगा, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है? वन एवं वृक्षा सब, वृक्ष वृक्ष सब ले लेना है। आगे 24.2 ठीक है, 24.62%। प्रश्न आगे से बताइएगा, बोलना था आगे से आपका, काकरापारा परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में? काकरापारा परमाणु ऊर्जा गृह गुजरात में है। आपको बताना था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे।